बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। इस वीडियो के अंदर हम नॉन वर्बल एनालॉगी टाइप क्वेश्चन करेंगे। नॉन वर्बल एनालॉगी टाइप क्वेश्चन से मुराद ये है कि सवाल के अंदर आपको 3 डायाग्राम दी जाएंगी। पहली और दूसरी के दरमियान एक ख़ास रिलेशन, एक ख़ास सेंस मौजूद होगी, एक ख़ास चेंजिंग होगी। ये किसी चीज़ का इजाफा भी हो सकता है या किसी चीज़ की कमी भी हो सकती है या कोई रोटेशन भी हो सकती है पहली और दूसरी के दरमियान। तो आपने करना क्या होगा कि तीसरी और चौथी के दरमियान वही चेंजिंग, वही जो सेंस है, वही जो डिक्रीज़ या इंक्रीज़ है किसी चीज़ का, वो आपने करना होगा। और जो चौथी डायग्राम होगी वो ऑप्शन के अंदर मौजूद होगी। तीसरी के अंदर वही चेंजिंग करके आपने फोर्थ वाली तलाश करनी होगी। तो अब हम इसके कुछ सवाल करते हैं। तो चलते हैं जी पहले सवाल की तरफ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके सामने यहाँ पर एक सर्कल मौजूद है और उसके अंदर एक हॉरिजॉन्टल लाइन मौजूद है। जब वो यहाँ से इस तरफ जाता है तो वो कुछ यहाँ पर चेंजिंग करता है। पहली चेंजिंग तो ये है कि नीचे वाला जो पोर्शन है यानी बॉटम पोर्शन जो है वो बिल्कुल रिज़र्व है, यानी उसके अंदर किसी किस्म की कोई चेंजिंग नहीं की गई है। लेकिन जो अपर पार्ट है उसको थोड़ा चेंज किया गया है। उसका जो लेफ़्ट पार्ट था और जो राइट पार्ट था उन दोनों को उसने आपस में एक्सचेंज कर दिया है। ये जो राइट पार्ट था वो आगे यहाँ पर आकर लेफ़्ट पर हो गया, जो लेफ़्ट पार्ट था वो राइट पर आ चुका है। यानी लेफ़्ट और राइट पर उनकी जो पोजीशन थी उसको एक्सचेंज कर दिया, लेकिन जो बॉटम पार्ट था वो बिल्कुल रिज़र्व है। अब देखें एक और दो, ये था एक और ये था दो। एक से जब दो की तरफ गया तो वो ये चेंजिंग करता है। अब जब हम 3 से 4 की तरफ जाएंगे तो यही चेंजिंग जो है हमने दोबारा करनी होगी। तो अब यहाँ पर देखें जो बॉटम पार्ट है वो बिल्कुल रिज़र्व होगा और जो टॉप पार्ट है वो उसका जो राइट पार्ट है वो लेफ़्ट पर आ जाएगा और जो लेफ़्ट पार्ट है वो राइट पर आ जाएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक वाला नहीं हो सकता क्योंकि इसके अंदर जो है सेंटर के अंदर उसने कोई हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं गुजारी है। इसके अंदर भी यही सिचुएशन है और इसके अंदर देखिए इसने कोई चेंजिंग नहीं की है, लेकिन हमने कोई ना कोई चेंजिंग करनी होगी क्योंकि हम जब 1 से 2 की तरफ आते हैं तो कोई ना कोई चेंजिंग करते हैं। तो जब हम 3 से 4 की तरफ जाएंगे तो वहाँ पर भी चेंजिंग करनी पड़ेंगी। तो ऑप्शन जो बी है वो हमारा यहाँ पर आंसर होगा। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि जो बॉटम पार्ट है वो बिल्कुल रिज़र्व है, लेकिन जो अपर पार्ट उसका राइट पार्ट जो है लेफ़्ट की तरफ आ चुका है और लेफ़्ट वाला पार्ट जो है राइट वाली की साइड की तरफ आ चुका है। तो बी वाला हमारा यहाँ पर बेहतरीन आंसर होगा। अब चलते हैं सवाल नंबर 2 की तरफ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक सर्कल मौजूद है। आगे उसने क्या किया कि इस सर्कल को है जो 8 हिस्सों के अंदर डिवाइड कर दिया। उसके अंदर जो है एक क्रॉस की अलामत डालकर और एक प्लस की अलामत डालकर उसको 8 हिस्सों के अंदर डिवाइड कर दिया है। तो जब हम 3 से 4 की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर भी वही चेंजिंग होगी। तो यहाँ पर होगा क्या कि यहाँ पर हमारे सामने एक स्क्वायर मौजूद है। उसके अंदर मैं एक तो क्रॉस की अलामत डाल दूंगा और एक जो है प्लस का साइन उसके अंदर एडअप कर दूंगा, तो वो 8 हिस्सों के अंदर डिवाइड हो जाएगा। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है 4 हिस्से हैं, ये भी नहीं हो सकता। यहाँ पर 6 हिस्से हैं, ये भी नहीं हो सकता। यहाँ पर भी 4 हिस्से हैं, ये भी नहीं हो सकता। यहाँ पर पूरे 8 हिस्से हैं, तो यही हमारा यहाँ पर आंसर होगा। 1 से जब 2 की तरफ गए तो सर्कल को हमने 8 हिस्सों के डिवाइड कर दिया। यहाँ से जब आगे मुंतकिल होंगे तो स्क्वायर को हम 8 हिस्सों के अंदर डिवाइड कर देंगे। सी विल बी करेक्ट आंसर। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक है, ये 2 है। यहाँ पर आप देखें तो ट्राई एंगल बिल्कुल वाइट है, यहाँ पर ब्लैक हो चुकी है और इसकी डायरेक्शन जो है दोनों अपवर्ड है, यहाँ पर भी अपवर्ड है। दूसरी चेंजिंग ये हुई है कि ये जो बाहर 3 चीज़ें मौजूद है, स्क्वायर है, सर्कल है और हेक्सागोन है, ये ब्लैक थे, आगे जाकर ये वाइट हो चुके हैं। मज़ीद एक और चेंजिंग ये हुई है कि इनको जो है उसने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर मूव करवा दिया है। यानी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हेक्सागोन यहाँ पर थी, लेकिन जब 1 से 2 की तरफ मुंतकिल होते हैं तो वो एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हुए यहाँ पर आ चुकी है और वाइट हो चुकी है। और मज़ीद देखें यहाँ पर सर्कल यहाँ पर मौजूद था, वो एंटी क्लॉकवाइज मूव करता हुआ यहाँ पर आ चुका है। और स्क्वायर यहाँ पर मौजूद था, वो एंटी क्लॉकवाइज मूव करता हुआ यहाँ पर आ चुका है। एक चेंजिंग ये हुई कि जो ट्रायंगल थी वो वाइट से ब्लैक होगी और बाकी जो 3 चीज़ें थी, सर्कल था, स्क्वायर था और हेक्सागोन थी, वो ब्लैक से वाइट हो चुकी हैं और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर एक एक स्टेप मूव किया है। ये 3 चेंजिंग हुई हैं। अब यही चेंजिंग जो है हम जब 3 से 4 की तरफ जाएंगे वहाँ पर हमने मुंतकिल करनी होगी। एक तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक ट्रायंगल मौजूद है,
तो ट्राइंगल की जो डायरेक्शन होगी वो बिल्कुल बॉटम की जानिब ही होगी और वो वाइट हो जाएगी। तो ये वाला भी नहीं हो सकता और ना ही ये हो सकता है, और इसको बिल्कुल वाइट होना चाहिए क्योंकि यहाँ पर वो ब्लैक है तो आगे उसको यहाँ पर जो है वाइट होना चाहिए। तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। तो ऑप्शन जो बी है वही हमारा यहाँ पर आंसर बनता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्राइंगल यहाँ पर ब्लैक थी तो यहाँ पर वाइट हो चुकी है। आगे बाकी जो तीन चीज़ें थी जो बेंजीन रिंग था, स्क्वायर था और सर्कल था, वो यहाँ पर आप देख सकते हैं वो वाइट थे, यहाँ पर ब्लैक हो चुके हैं और वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर एक एक स्टेप भी मूव कर चुके हैं। तो ऑप्शन जो बी है वही हमारा यहाँ पर आंसर बनता है। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आप देखें तो जब एक से दो की तरफ जाते हैं तो यहाँ पर आप देखें बाहर जो 6 साइडें मौजूद थी तो आगे जो है 5 मौजूद हैं। अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पर 5 है तो बाहर जो है अंदर जो है 4 बच गई हैं, यानी अंदर और बाहर जो एक एक साइड की कमी होती जा रही है। अब जब हम यहाँ से इस तरह मुंतकिल होंगे तो बाहर देखें 4 हैं तो आगे जो है बाहर 3 होनी चाहिए और अंदर 3 है तो बाहर अंदर जो है वो 2 होनी चाहिए। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं डी के अंदर बाहर 3 है और अंदर 2 हैं, तो डी वाला हमारा यहाँ पर बेहतरीन आंसर बनेगा। बाकी कोई भी दुरुस्त आंसर मौजूद नहीं है। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक सर्कल मौजूद है, यहाँ पर भी एक सर्कल मौजूद है, यहाँ पर एक एरो मौजूद है और वो जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहा है, लेकिन यहाँ पर उसकी जो डायरेक्शन है बिल्कुल उसके ऑपोजिट होगी है, यानी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर हो चुका है। अब यहाँ पर जब हम यहाँ से इस तरफ मुंतकिल होंगे तो यहाँ पर देखें एरो हेड मौजूद है बिल्कुल राइट हैंड की तरफ। तो अब हम इसकी डायरेक्शन जब बिल्कुल ऑपोजिट जानब ले जाएंगे तो ये आ जाएगी लेफ़्ट की तरफ। तो ऑप्शन जो सी है वो हमारा यहाँ पर आंसर होगा। इसके अंदर उसने कोई चेंज की ही नहीं है, इसके अंदर वो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज के लगा रहा, तो ये वाला कंसेप्ट इसके अंदर लग नहीं सकता। वो सिर्फ इसके अंदर और इसके अंदर लगेगा, इसके अंदर लेफ़्ट और राइट वाला कंसेप्ट लगेगा। तो ऑप्शन जो सी है वो हमारा यहाँ पर आंसर होगा। अब देखें यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नीचे एक वर्टिकल लाइन मौजूद है, इसके अंदर भी वर्टिकल लाइन मौजूद है और इसके अंदर जो है एक एरो मूव कर रहा है, वो बिल्कुल जो था वो लेफ़्ट हैंड की तरफ था, लेकिन जब वो 1 से 2 की तरफ जाता तो उसको है वो राइट हैंड की तरफ मुंतकिल कर रहा है और बाकी कोई चेंज नहीं कर रहा है। जब हम 3 से जो है 4 की तरफ जाएंगे तो बिल्कुल यही चेंज हम करेंगे। ये लाइन जो है नीचे वाली बिल्कुल ऐसे ही रहेगी और दूसरा चेंजिंग ये होगा कि ये जो पार्ट है वो बिल्कुल इस पर आ जाएगा और ये वाला पार्ट जो है दोनों जो पार्ट एक दूसरे के साथ एक्सचेंज हो जाएंगे, यानी ये इस तरह की कोई सिचुएशन बन जाएगी। तो इस तरह हमारा जो आंसर बनेगा वो आप देख सकते हैं कि डी वाला बनेगा। तो ऑप्शन जो डी है वो हमारा बेस्ट आंसर बनता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक स्क्वायर मौजूद है, आगे स्क्वायर को उसने क्रॉस उसके जो कोने हैं उनको आपस में मिला दिया है, यानी इसके जो चारों कोने थे उनको आपस में मिला दिया है जब हम 1 से 2 की तरफ मुंतकिल होते हैं। अब देखें हम 3 से जब 4 की तरफ मुंतकिल होंगे तो हम इसके सारे कोने जो हैं पाँचों के पाँचों कोनों आपस में अटैच कर देंगे। यहाँ पर अटैच करने का तरीकाकार ये होगा कि यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको एक पेंटागन बना देता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद जो है मैं पहले क्या करता हूँ कि इस कॉर्नर को इस कॉर्नर के साथ मिला देता हूँ, इस कॉर्नर को इस कॉर्नर के साथ मिला देता हूँ, इसको इसके साथ और फिर इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ। तो इस तरह सारे कॉर्नर जो हैं वो आपस में अटैच हो चुके हैं। जिस तरह हमने यहाँ पर चारों कोनों को आपस में मिला दिया था, बिल्कुल इसके पांचों कोनों को मैंने आपस में मिला दिया। तो इस तरह मेरा जो बेहतरीन आंसर बनेगा वो डी वाला बनेगा। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक के अंदर देखें तो यहाँ पर पहले जो है सर्कल मौजूद, उसके बाद स्क्वायर, उसके बाद ट्राइंगल मौजूद है। तो जब हम 1 से 2 की तरफ जाते हैं तो हम करते क्या हैं कि पहले वाला जो है बिल्कुल यहाँ पर देखें ये लाइन जो है बिल्कुल हॉरिजॉन्टल और ये जो है वर्टिकल हो चुकी है। और मज़ीद चेंज ये हुआ है कि ये आखिरी जो 2 हैं वो आपस में उनकी पोजीशन जो एक्सचेंज हो चुकी है और पहले वाला अपनी पोजीशन पर मौजूद है। जिस तरह देखें सर्कल जो पहली पोजीशन पर मौजूद है, लेकिन यहाँ पर देखें जो ट्राइंगल थी वो लास्ट पर मौजूद थी, लेकिन यहाँ पर सेंटर के अंदर आ चुकी है। और जो ये जो स्क्वायर था वो सेंटर के अंदर मौजूद था, लेकिन ये यहाँ पर लास्ट पर आ चुका है। यही चेंजिंग जो है हम जब 3 से 4 की तरफ जाएंगे वही वहाँ पर हमने करनी होगी। तो ये पहली बात तो ये है कि ये देखें हॉरिजॉन्टल है तो आगे वर्टिकल लाइन मौजूद होगी, तो ये वाला हमारा आंसर नहीं हो सकता। और मज़ीद ये कि ये जो है सबसे ऊपर होगा, तो सबके अंदर ये ऊपर मौजूद है,
तो इसकी बुनियाद पर हम इसे डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। दूसरी ये चीज़ कि ये जो पेंटागन है इसको सेंटर के अंदर होनी चाहिए, उसकी पोजीशन जो है बिल्कुल राइट हैंड की जानिब होनी चाहिए। तो आप यहाँ पर देखिए ये सेंटर के अंदर मौजूद है नहीं है, इसके अंदर मौजूद है लेकिन उसकी डायरेक्शन को उसने चेंज कर दिया है। ये जो हमारा बेहतरीन आंसर बनेगा। इसके अंदर आप देख सकते हो अपर वाला पार्ट बिल्कुल मौजूद है और आखिरी जो दो पार्ट ये वाले हैं वो आपस में एक्सचेंज हो चुके हैं, उनकी पोजीशन भी उसी जानिब है जिस जानिब वो पहले मौजूद थे। तो 4 वाला हमारा यहाँ पर आंसर बनेगा। अब देखें इसके अंदर आप देख सकते हैं कि बाहर एक सर्कल मौजूद है, अंदर ट्राई मौजूद है, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल बात उल्ट हो चुकी है। यहाँ पर अंदर वाला बाहर आ चुका है और बाहर वाला अंदर गया चला है। बिल्कुल यही चेंजिंग जो हम यहाँ से इस तरह मुंतकिल होंगे हमें करनी पड़ेगी। देखें यहाँ पर पेंटागन बाहर मौजूद है और अंदर स्क्वायर मौजूद है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, स्क्वायर जो है वो बाहर आ जाएगा और अंदर जो है हम पेंटागन एक ले आएंगे। तो इस तरह हमारा जो आंसर बनेगा वो ऑप्शन बी वाला बनेगा।